press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया लाइक खान जी का बड़ा ही जबरदस्त इंटरव्यू। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके अंत में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यार हमने वहां के लॉज को ही चेंज करना है, कैसा देखती हैं इन सारी चीजों को? मैं तो झेल रही हूँ। भारत में भी 14% मुसलमानों में से 12% तो ऐसे हैं जो रोज कहते हैं कि हमें शरिया लॉ चाहिए, और जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ अभी तक मनवाने पर लगे हुए रह रहे हैं। अभी भी चीख चिल्लाहट चली रही है। बहुत साफ, शफाफ, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट स्टेटमेंट में जॉर्जिया मेलोनी जी ने एक बात कही और बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में, कॉन्क्लेव में उन्होंने कही, जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जहां पर कई देशों के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक जी भी वहां पर थे, एलोन मस्क जी भी वहां पर थे, और इन तमाम लोगों के सामने उन्होंने ये बात कही है कि यूरोप में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के साथ यूरोप के लोगों की कंपैटिबिलिटी या पूरे इटली के लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही है। और इस बात को मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ, क्योंकि हर रोज हम यहाँ पर जो 6% सुन्नी मुसलमान है भारत में, उन्होंने जो भगदड़ और हुड़दमबाजी जो मचा करके रखी है भारत में, इसी तरीके से ये जब ब्रिटेन जाते हैं, जब ये इटली जाते हैं, जब ये यूरोप जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं भी ये चले जाते हैं, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तो फिर आप जाते क्यों हैं? जब आपको शरिया लॉ चाहिए, जब आपको इस्लामिक कानून चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह तो यूएई है, सबसे बेस्ट कंट्री तो पाकिस्तान है। जितने भी लोग हैं उनको या तो पाकिस्तान जाना चाहिए या तो यूएई जाना चाहिए। लेकिन एक तो वेस्टर्न कंट्रीज जाना पसंद करते हैं, वहां पर रहना पसंद करते हैं, और फिर वहीं के लोगों को आप उंगली उठा करके आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तुम्हारा जो रिलीजन है वो खराब है, तुम्हारा जो कानून है वो खराब है, और इस्लाम जो है वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। तो फिर तो वही बात पन्नों को पलट करके आ जा रही है कि आप तबलीग करने के लिए निकल रहे हो, आप दूसरे देशों में जा करके उनको आप अफरा तफरी के माहौल में डाल रहे हो और अपने इस्लाम की तबलीग कर रहे हो। तो इसका मतलब यही साफ आ जाता है। और तबलीग क्यों ना करे इस्लाम के मानने वाले, क्योंकि ये तो कुरान कह रहा है ना, आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9 तो कह रहा है ना, फ़एज़न सलका अशहुरुल हर्म क़तलु अल मुशरिकीना हैसा। इसका क्या है, तर्जुमान क्या है? फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को मारो, जहां तुम उन्हें पाओ, और उन्हें पकड़ लो और कैद कर लो, और हर जगह इनकी ताक में बैठो, और अगर वो तौबा ना करे और नमाज कायम ना करे तो और ज़कात ना दे तो इनका कत्ल कर डालो। तो ये तो कुरान कह रहा है, मैं तो कुरान की आयत बता रही हूँ। तो अपने कुरान के हिसाब से ये गला रेतना, लब जिहाद करना और ऐसे ऐसे अफरा तफरी की हुड़दंग बाजियों को ये कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि ये सऊदी अरबिया क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सऊदी अरबिया इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि ये लव जिहाद करेंगे, मोलेस्टेशन करेंगे, बलात्कार करेंगे या किसी का मर्डर करेंगे तो वहां तो मौत के बदले मौत मिलेगी। वहां तो अगर आप लव जिहाद कर रहे हो तो आपको मौत मिल जाएगी, वहां आप बलात्कार कर रहे हो तो आपके औजार काट दिए जाएंगे, वहां आप ईव टीजिंग कर रहे हो तो आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी, हाथ काट दिए जाएंगे, वहां आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी जुबान काट दी जाएगी। तो यहाँ आप पाकिस्तान में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और भारत के मुसलमानों के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि 72 वर्जिन हूरों का प्रोपेगेंडा बना करके सब नौजवान मुसलमान नौजवानों को आप भड़का दो, बहका दो, सब रवा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर आप कुरान की आयत में पढ़ दो कि भाई पूरे 30 पारा अल कुरान में कहीं पर 72 वर्जिन हूरों का जिक्र नहीं है, तो सामने से इस्लामिक प्रीचर ये बोल देते हैं भारत में आप झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है, और 72 वर्जिन हूरें आमीन सुम्मा आमीन मर्द मुसलमान मर्दों को जरूर मिलेंगे। हालांकि पूरे 30 पारा अल कुरान में मैं चैलेंज लगा सकती हूँ कि 30 पारा अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र नहीं है। तो ये जो झूठ झाट, ये जो पाकिस्तान के इस्लामिक प्रेशर या भारत के इस्लामिक प्रेशर या मुसलमान जो करते हैं, ये झूठ भी वहां पर सऊदी अरबिया में या पूरे यूएई में तो चलेगा नहीं। तो इसलिए ये वेस्टर्न कंट्री को चूज करते हैं। ये भारत जैसे 82.7% सनातनियों के देश को चूज करते
करते हैं, जहां पर वो फितरा बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कुछ होगा, ज़कात बोलेंगे तो लोग सोचेंगे शायद कुछ होगा। उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे बहुत सारी अरबी भाषा की मदद लेकर के और उसका हिजाब पहन करके निकाह मुत्ता भी कर लेंगे, पॉलीगैमी भी कर लेंगे, हलाला भी कर लेंगे, 3 तलाक भी कर लेंगे। लोगों को समझते समझते समझ में आएगा कि ओ अच्छा, ये तो इतनी बड़ी गंदगी थी और अश्लीलता का बाजार था, ये तो गला रेतने की बात है। तो यही करते करते हमारे भारत में 76 साल गुजर गया और तब जाकर के भारत के हिंदू समझ पाए कि अच्छा, फितरा ज़कात तो भीख होता है। ओ माय गॉड, ये तब से भीख ले रहा था और भीख ले करके इमाम बुखारी जैसा इमाम, जिसको नबी बोला जाता है भारत में, वो रेंज रोवर खरीद रहा था। ओ अच्छा, भीख मांगता है ये इतना कड़क कड़क कुर्ता पहन करके। तो डेफिनेटली फकर भाई, कंपैटिबिलिटी नहीं सेट करती है। अब आप देखिए, हालिया में देखिए हमने फ्रांस में क्या देखा, जब एक लड़की नकाब को लेकर के उसने जाकर के फ्रांस के अपर कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया। वहां के जज ने क्या कहा कि ठीक है, आप क्यों हिजाब पहनने के लिए पिटीशन दायर कर रही हैं, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मेरा इस्लामिक रिचुअल है ये कि मुझे हिजाब पहनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस्लामिक किताब से निकाल करके दिखा दीजिए। अब वो निकाल के दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि इस्लाम में पूरे अल कुरान में जिल्बाब का इस्तेमाल है। जिल्बाब मतलब लूजर आउटफिट, हिजाब, अबाया, बुर्का, निकाब, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं ही नहीं है। जिल्बाब का मतलब ही होता है लूजर आउटफिट, हिजाब होता नहीं है। लेकिन ये काला टेंट पहनने के लिए, और फिर क्या हुआ कि जो वकील खड़ा हुआ था फ्रांस के अपर कोर्ट में, उसको भी पेनल्टी लगी और इनको भी जुर्माना भरना पड़ा। अब दूसरी बात मैं कहती हूँ कि हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चलिए जंग हो गई, एक देश में हो रही है, हम अपनी सहानुभूति दे सकते हैं, किसी भी आपकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, आप हमास को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, मैं इजराइल को सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं जिस देश में रह रही हूँ, मैं वहां पर अफरा तफरी और हुड़दंगबाजी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे भारत का या पाकिस्तान का या रशिया का देश क्यों एक्सेप्ट करेगा? अब इन्होंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह हो करके ये सारे मुसलमान क्या निकल गए, दुनिया के हर एक देश में, कहीं पर स्टारबक्स में ईंटा फेंक रहे हैं, कहीं पर मैकडॉनल्ड में ईंटा फेंक रहे हैं, तो कहीं पर पेप्सी के फैक्ट्री में जाकर के हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, कहीं पूरी जहादन औरतें जो है वो काला काला टेंट पहन करके मैकडॉनल्ड में बैठे हुए लोगों को परेशान कर रही हैं, दरवाजा ठोक रही हैं, तो कहीं पर मीटिंग निकाल दिया है, तो कहीं पर रैली निकाल दिया है, तो कहीं पर रोड पे ही नमाज पढ़ रहा है और हमास के पक्ष में दुआएं मांग रहा है। तो सऊदी अरबिया ने 2 लोगों को अरेस्ट कर करके जेल की हिरासत में डाला ना, कि तुम मेरे देश में, यूएई में, सऊदी अरबिया में तुम बैठ करके किसी के लिए भी तुम हमास और इजराइल के लिए तुम बिल्कुल भी तुम दुआ नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के पूरी जंग एक जगह हो रहा है, आप उसको वही रहने दो, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी का माहौल मचाते हैं। और हमारे भारत में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सरकार के पैसे से चलता है, जिसमें 310 करोड़ रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को 2023 में दिया गया है, 310 करोड़ रुपए। और आप क्या कर रहे हो? भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है, आप क्या कर रहे हो? आप निकाल रहे हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप क्यों कर रहे हो ये सब? आपको कौन बोला ये सब करने के लिए? कौन फंडिंग कर रहा है आपको, जो आप ये सारी चीजें कर रहे हो और अपने देश की सुकून को, अपने देश की एक लिबरल माहौल को आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तो ये तो नष्ट करेंगे, क्योंकि अल कुरान यही बता रहा है ना, अल कुरान यही कह रहा है। गला नाजिया, एक और चीज थोड़ी सी आपसे डिसएग्री करूंगा इस बात पे, क्योंकि गजा वाले मसले को तो बहुत बड़े बड़े जो हॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, क्रिश्चियन हैं, उन्होंने भी उसको बड़ा बुरा भला कहा, अमेरिकन गवर्नमेंट को, इजराइल के गवर्नमेंट को। ये मेरे ख्याल में मैं इस चीज को, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम एज ए ह्यूमन इसको ले रहे हैं, वो मुसलमान तो है ही नहीं। इवन ज्यूज को हमने सुना कि भाई ये गलत है। फ्रांस ने जब अभी कहा कि भाई आप इस तरीके से कर रहे हो, ये गलत है, ये ना करें सिविलियंस के साथ। ठीक है, आपकी जो जंग है, जिनके साथ हमास को आपने जो करना है करें, दे मारते 4.5, लेकिन ये वाली चीज तो, हर चीज को रिलीजन के साथ तो मेरे ख्याल में अगर जोड़ते हैं, आप जोड़ती है, मैं जोड़ता हूँ, वो गलत है। जो नहीं है उस रिलीजन से है नहीं, वो भी तो उसको कह रहे हैं कि भाई आप रोक दो, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ना करो। देखिए फकर भाई, मैंने पहले ही कहा कि आपके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, मेरे थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं। इट्स नॉट मीन कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हम अशांति फैलाएं। जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं जिनको लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जाकर के कहा है, उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पर कहा है, उन्होंने किसी न्यूज चैनल में बैठ करके कहा है
मिचेल और मीटिंग निकाल करके तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारेबाजी नहीं किया है, कहीं पर झुंड लगा करके बैठे नहीं है, कहीं पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गला रेतने की बात नहीं कर रहे हैं और भगदड़ नहीं मचा रहे हैं। तो अपने अपने बात करने का तरीका होता है। और मैंने आपसे फर्स्ट में ही कह दिया कि आपके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, मेरे थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को आप अंडर द बैरिकेड ऑफ कानून लॉ के अंदर अगर आप रखते हैं तो आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप फायदा उठाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, चाहे देश में चाहे विदेश में, कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन आप जब रोड पर उतरते हैं, जब आप मैकडॉनल्ड के और स्टारबक्स के दरवाजे पीटते हैं और अंदर बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ, या अकेले स्कूल के बच्चे होते हैं, और आप टेंट लगा करके जिहादन की तरह और जिहादी की तरह जाकर के दरवाजा पीटना स्टार्ट करते हैं, आप किसी को परेशान करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं नारे तकबीर का नारा लगा करके, तो आप किसी को बाध नहीं कर सकते हैं, किसी को आप कन्विंस करने के बाद आप किसी को परेशान नहीं कर सकते कि आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा हम मास के पक्ष में बात करने के लिए। ये फोर्स आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने हमारे बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में बात कही है। बॉलीवुड के तो कई स्टार है जिनका दाऊद इब्राहिम के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा। दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ करके उसके कंधे पे हाथ रख करके फोटो खिंचवाना बहुत पसंद था। दाऊद इब्राहिम का एक्वेंटेंस कहलाना बहुत पसंद था। दाऊद इब्राहिम के साथ चाय नाश्ता करना बहुत पसंद था। तो अब जा करके धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, भाई 93 बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का हाथ, उसके बाद फिर हमारा एक सिंगर था उसके मर्डर में दाऊद इब्राहिम का हाथ। तो ऐसे देशद्रोही लोगों के बगल में बैठना, हमारे बॉलीवुड के चंद ऐसे स्टार हैं जो बहुत ज्यादा डायबोलिक माइंड के हैं, जो बहुत शैतानी दिमाग के हैं, जो पब्लिसिटी यहाँ से कमाते हैं, पैसा यहाँ से कमाते हैं, इनकम यहाँ से करते हैं, फैन फॉलोइंग यहाँ से बनाते हैं, लेकिन पसंद किसको करते हैं? पसंद करते हैं दाऊद इब्राहिम को, पसंद करते हैं याकूब मेमन को। कई ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं, जैसे आमिर खान, मुझे तो बोलने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। आमिर खान क्या बोलते हैं कि भाई मुझे इस देश में डर लगता है। भाई डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ी रोक लेंगे आपको, हम क्यों रोकने जाएंगे? आपको अगर भारत में डर लग रहा है, आप पाकिस्तान में जाकर के रहो। तो ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनको हमारे भारत के बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो पसंद नहीं करती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अभी बहुत सारी पिक्चर्स आती है शाहरुख खान की, शाहरुख खान मजार भी चला जाता है, शाहरुख खान मंदिर भी चला जाता है, शाहरुख खान मस्जिद भी चला जाता है, शाहरुख खान गिरजा भी चला जाता है। तो वो अपनी पब्लिसिटी और अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए हर एक दरवाजे पर जाकर के दस्तक देता है और लोगों को, और हर एक धर्म के लोगों को नॉक करता है कि देखो हम तुम्हारे सब धर्मों को हम सम्मान दे रहे हैं और तुम मेरी पिक्चर को देखो। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखते हैं, और ज्यादातर फर्स्ट बेंचर कौन होता है? मुसलमान होता है। मैं इस चीज की आपको लिखित रूप में दे सकती हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाइक खान जी का बेबाक और दमदार इंटरव्यू और रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो जैसे कि आपने देखा कि नाज़िया खान जी ने अलग अलग मुद्दों की बात की और हमेशा की तरह पाकिस्तान को तो धोया ही, पर जो भारत में रह रहे पाकिस्तान के दलाल या भारतीय विरोधी हैं, जो भारत में रहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को ही गाली देते हैं, उनको भी अच्छी खरी खोटी सुनाई। और इस वीडियो के बाद उनके भी कान खुल जाने चाहिए। अगर उन्हें भारत में रहना है तो भारत का संविधान मानना पड़ेगा। और जैसे कि बात की बॉलीवुड की, तो हम जानते हैं कि बॉलीवुड में अभी भी पाकिस्तान के कई सारे ऐसे दलाल हैं जिनके जो लिंक्स हैं वो अंडरवर्ल्ड के साथ हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।